This headline news is brought to you by Lifebuoy हैंड वॉश से 99.9% जरासीम से हिफाजत सिर्फ 10 सेकंड में। नरेंद्र मोदी साहब जब एक कौम फैसला कर लेती है अपनी आजादी का, बम और टैंक और फौजें कभी भी उनको रोक नहीं सकती आजादी पाने से। कप्तान की मोदी को ललकार, कहते हैं सुन लो, जो कौम आजादी लेने पर तुल गई उसे फौजें नहीं रोक सकती। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। जितने भी इख्तिलाफात हों, भारत के मुकाबले में सब एक हैं। इमरान खान कहते हैं मियां साहब आपका एहतसाब होकर रहेगा। लोग पैनामा स्कैंडल को भूलेंगे ना भूलने दूंगा। करप्ट वजीर आजम इदारों को कभी आजाद नहीं होने देगा। 30 सितंबर का एहतजाज तारीखी होगा। वतन अजीज के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। चप्पे चप्पे का दिफा फर्ज है। आर्मी चीफ का इंसाते दहशतगर्द मरकज खारियां का दौरा, फौजी तैयारियों का जायजा लिया। बरतानवी फौजी सरबराह भी जनरल राहील शरीफ की सलाहियतों के मुअत्तरिफ, बेहतरीन कमांडर करार दे दिया। पाक भारत कशीदगी पर तबसरे से गुरेज। पाकिस्तानी फनकारों ने मुल्क ना छोड़ा तो धक्के देकर निकालेंगे। फवाद खान की फिल्म की नुमाइश भी रोकी जाए। भारतीय इंतहा पसंद धमकियों पर उतर आए। भारत का जंगजू मीडिया मोदी से भी 2 हाथ आगे। पाकिस्तानी फनकारों के खिलाफ जहर उगलने लगा। करप्ट जर्नैल लड़ने के काबिल हैं, ना तैयार है उड़ने के। फौज में पाकिस्तान से जंग की अहलियत ही नहीं। भारतीय तजियाकारों ने जंगी जुनून में मुब्तला अपनी ही फौज का पोल खोल दिया। भारत में बेहिसी की इंतहा। नई दिल्ली में दिन दहाड़े लड़की पर छुरे से हमला। तकलीफ से तड़पती लड़की की मदद के लिए कोई ना आया। अजीज आबादी साहब, किसी और आवाज में बानी एमकेएम की तकरीर कराना थी तो लियाकताबाद की बसों के हॉर्न ही बंद करा देते। लंदन में तो इस वक्त हॉर्न बजाना जुर्म है। इरम अजीम फारूकी का वार, वासे जलील ने तरदीद कर दी। लंदन वालों की सुनेंगे ना, किसी की ख्वाहिश पर इस्तीफे देंगे। ख्वाजा इजहार का 2 टोक ऐलान, कहते हैं कारकुनों ने हल्फ एमकेएम नहीं पाकिस्तान का उठाया। एमकेएम के गैर कानूनी दफातर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। गिराए गए दफातर की तादाद 150 हो गई। सेक्टर इंचार्ज रेहान हाशमी के घर रेंजर्स का छापा। वजीर आजम की नाअहली के लिए शेख रशीद की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त, कहते हैं सब फोरम से रुजू कर लिया, अब सिर्फ अल्लाह के पास जाना बाकी रह गया। बराहमदाह के वाक़े से साबित हो गया, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। चौधरी निसार कहते हैं बराहमदाह को इंटरपोल के जरिए वापस लाएंगे। 22 अगस्त के वाक़यात के बाद फारूक सत्तार के किरदार की तारीफ। सीटीडी की टोबा टेक्सिंग में कार्रवाई, 4 दहशतगर्द गिरफ्तार, असला बरामद। फैसलाबाद के मदरसे से एक अलदम तंजीम का कारकुन हिरासत में ले लिया गया। सेनेट कायमा कमेटी के इजलास में डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध की अदम शिरकत पर अरकान की बरहमी। नसरीर जलील कहती हैं कुछ बोली तो वो भी कारकुनों की तरह लापता हो जाएंगी। मुल्तान में तूफानी बारिश, दीवारें गिरने से 3 अफराद जा बहक। खानेवाल में 4 तालिबात जख्मी हो गईं।
और हुकूमत लाहौर में तारीखी इमारतों को भुला बैठी। नादरा बेगम के मकबरे की इमारत भी टूट फूट का शिकार।